तो बच्चों देखिए, ये आपकी त्रिभुज से संबंधित पहली प्रमेय है। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित पहली प्रमेय है। इस प्रमेय में आपका दिया गया है कि सिद्ध करो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को या शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या अनुपातिकता विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। हमने आपको बताया कि सारी चीज इसी के अंदर दी गई, इसको साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। इसमें आपके उसमें प्रमेय में 5 चरण होते हैं। तो सबसे पहले चीज थी, इसी से सब कुछ हमें करना है। ठीक, अब देखिए सिद्ध करो किसी त्रिभुज की, तो इसका मतलब त्रिभुज है, तो हमने त्रिभुज बना दिया। एक भुजा के समांतर, तो इसके बीसी के समांतर डी रेखा खींच दी। अन्य भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती, जब इसके समांतर खींच गई तो दो ये बची, ए बी और ए सी। इनको बराबर अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये भाग ये बटे ये बराबर ये बटे दोनों का ये अनुपात बराबर है। ये आपको सिद्ध करना। अब हमको ज्ञात क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर ये डी की रेखा आई, मैंने समांतर रेखा खींची। ज्ञात क्या करना है, ए ई बटे बी ई, ए ई बटे बी ई बराबर ए डी बटे सी डी। ये हमने अब रचना क्या की, जैसा बनाया है वैसी रचना कर दी। अब देखिए, बनाने वाली चीज आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनाया है। हर प्रमेय में आपको दिमाग रखना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डी खींचा, पहले त्रिभुज एबीसी बनाया, उसमें बीसी के समांतर ये डी रेखा खींच दी। इसके बाद इस डी से बी को मिलाया और ई से सी को मिलाया, ई से डी को बी व ई को सी से मिलाया। इसके बाद इससे इस रेखा पर ए डी पर लंब ई और डी से इस ए ई पर लंब बी एफ खींचा। ये चीज आपको याद रखनी है कि हमने ये खींचा, ये कोई नियम नहीं है कि हमको ये पता चल जाए कि इसको हमने ऐसे कर दिया है। ठीक, ये जो प्रमेय है उसको आपको ध्यान रखना है कि फला प्रमेय में ऐसी रचना करते हैं, ऐसा करते हैं, ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपको ध्यान रखने की। अब आपको उत्पत्ति आती है। ये एक नंबर हो गया आपका, ये दूसरा नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गई, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। अब देखिए कहाँ से शुरू करना, ये सब हर प्रमेय में आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा प्रमेय वाला काम कठिन है, हमने बताया, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी, अच्छा बीसी और डी समांतर है। ये बीसी और डी जो है एक दूसरे के समांतर है रेखा है। अब हमारे पास एक प्रमेय है, ये रेखा है और फिर ये, एक चीज है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी त्रिभुज बनते हैं सबके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये हमारा नियम होता है। ये भी एक प्रमेय, ये भी प्रमेय है। अब कैसे होता है देखिए, मान लीजिए सपोज करिए इसमें मैंने ज्यादा कर दिए, ये मान लीजिए आपके 3 त्रिभुज। अब एक ही आधार और दो समांतर, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, आधार दोनों का एक ही है बीसी तीनों का। अब ये जो त्रिभुज है इनके सबके क्षेत्रफल हम कह रहे हैं बराबर होते हैं। तो कैसे होते हैं,
क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इसका है, तो इससे इस पर लंब डाल दीजिए, इससे इस पर लंब डाल दीजिए, इससे इस पर लंब डाल दीजिए। अब त्रिभुज मान लो ABC का क्षेत्रफल, आधार बोलते लंब बटे 2 होता है, तो आधार हमारा BC है और लंब आपका ये BC गुणते AM बटे 2 हो गया, आधार गुणते लंब बटे 2 होता है। अब त्रिभुज BCE का इसमें भी आधार, तो BC गुणते, अब देखिए इसका और इसका क्षेत्रफल कैसे तुलना करने पर, BC दोनों में है। अब इसमें क्या है, AM है, AM और EO इसमें, तो बटे 2 कट गया, BC कट गया, और ये AM और EO ये दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है, होती कि नहीं होती? तो ये इसलिए दोनों लंब या दोनों लंबवत समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, ये भी बराबर हो गई, यानी करके इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल और इसका बराबर हो गया। इसीलिए आपका उत्तर में ये जैसे पूछता, तो अब हम यहीं से शुरू करते हैं या इससे करना है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें कहां से शुरू करना है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। अब ये आपका है समांतर है, तो त्रिभुज AED एक ही त्रिभुज को मैंने लिख रखा है, इसका क्षेत्रफल, अब ये लंब खींचा है तो इसीलिए मैंने खींचा था इसका, देखिए इसी का क्षेत्रफल है ये भी और इधर। अब इसका क्षेत्रफल दो तरह से निकाल सकते हैं, इसको आधार मानेंगे तब ये लंब है, और जब इसको आधार मानेंगे तो ये लंब है, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो आधार बोलते लंब बटे 2, तो आधार क्या है, AE इंटू BF बटे 2 बराबर, अब इसका आधार AD इंटू, अब इसका लंब क्या है GE बटे 2, दोनों एक ही त्रिभुज से, तो इसलिए इनके क्षेत्रफल तो बराबर होंगे ही होंगे। अब ये समीकरण 1, अभी मैंने जो चीज बताई कि दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो ये और ये रेखा समांतर है, ये आधार एक ही है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका बराबर होगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब ये क्यों बराबर होगा, एक ही आधार है, इसी के बीच में और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित ये त्रिभुज है, जिनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये भी देंगे। एक ही आधार हुआ दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल अगर लिखना है तो BE इंटू, अब इसका लंब ये है BF बटे 2 बराबर, इसका आधार CD इंटू, अब इसके लिए लंब क्या है ED, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 का
भाग देने का। क्या करना है? भाग देना। जैसा वैसे दो से दो कट गया, दो से दो कट गया, डी डी एफ डी एफ जी डी डी, क्या बचा? ए डी बटे डी डी बराबर ए डी बटे सी डी। यही आपको सिद्ध करना था कि ए डी बटे बी डी ए डी बटे सी डी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा शेष दो भुजाओं को अनुपातिकता विभाजित करती है। यही आपकी प्रमेय है। अब इसमें करना या देख लीजिए, आपने संरचना कर दी कि त्रिभुज में है, फिर इसके बाद इसके समांतर ये रेखा खींच दी। अब इस जगह से इसको मिलाया, इधर इसको मिला दिया, फिर इससे इधर लंब खींच दिया, इससे इधर लंब खींच दिया। इतना ध्यान रखना है। हो सकता है किताब में ये लंब दोनों तरफ एक इस तरफ खींचा होगा, दूसरी तरफ नहीं खींचा होगा और डायरेक्ट लिखा होगा, तो आप लोग परेशान ना होंगे। पूरा ऐसा बनाना होगा। ठीक, अब इसके बाद ध्यान ये रखना कि यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऊपर वाला त्रिभुज एक ही है। जब ये एक त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल जिस तरीके से चाहे उस तरीके से निकाले, हर तरीके से एक ही निकलेगा। तो इसलिए इसी का क्षेत्रफल मैंने दो बार रख दिया त्रिभुज एबीसी में। ये जब समांतर है तो क्या है? त्रिभुज एईबी का क्षेत्रफल एईबी, यही एईबी है, तो इसी का क्षेत्रफल मैंने दो बार रख दिया। अब इसका लिखना क्षेत्रफल, तो एक बार ये आधार है तब ये लंब बटे दो, और जब ये आधार मानेंगे तब ये लंब। क्षेत्रफल बराबर है आएगा, चाहे इसे आधार माना जाए चाहे इसे लंब माना जाए। मैंने रख दिया, ये समीकरण एक बन गया। फिर इसके बाद देखा एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है और एक हमारा ये त्रिभुज है। इनके दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। कैसे? एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इनके भी क्षेत्रफल मैंने बराबर रख दिए। अब इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आधार है तो ये लंब बटे दो, और जब ये आधार है तो ये लंब बटे आधार बटे लंब बटे दो करके मैंने निकाल दिया। समीकरण एक में दो का भाग दे दिया। जो संख्याएं कट गई उनको काट दीजिए और आपका अपने आप ही वही बचे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से इसको करना है। जब कई बार करेंगे तब आपको ये ध्यान रहेगा। इस बात का आप अपना ध्यान रखना, ये नहीं कि एक बार उल्टा सीधा उतार लिया और इसके बाद आपका काम चल गया, ऐसा ना हो पाएगा। इसका ध्यान रखना कि आप इसको कई बार करेंगे तब हो पाएगा। ठीक।